इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। जिले में छिंदवाड़ा से नैनपुर तक चलने वाली ट्रेन जल्द शुरू होगी। इसे लेकर आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन की DRM नमिता त्रिपाठी छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची थीं, जिन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके द्वारा इतवारी छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर सेक्शन का इंस्पेक्शन भी किया गया। बहुत दिनों से हमारा जिला जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा था, आज लगता है वो शुभ घड़ी जल्दी छिंदवाड़ा ज़िले को खुशी की सौगात मिलने वाली है और बहुत ही जल्द छिंदवाड़ा से नैनपुर ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा है। एक बार पहले तो यहाँ था कि भाई गाड़ी ही नहीं चालू हो रही है, वो सबसे इसके धन्यवाद देने अभी है। यात्री सवारियाँ शुरू हो जाए, मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी हो। तो एक बार जब शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद जो बाकी काम है वो भी हम एक एक करके सब उठाएं। तो ये भी जो फाटक वाला भी आपने बोला, उस पे भी हम विचार करेंगे, लेकिन अभी हमारी सारी एनर्जी फोकस्ड है कि ये ट्रेन स्टार्ट हो जाए। एक बार वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम बाकी भी जो आप लोगों की परेशानियां हैं वो भी हम एक एक करके डील करना। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज सामान्य सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत तामिया के कुछ ग्रामों में नल कनेक्शन नहीं पहुंचने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायत के सभा कक्ष में 5 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक रखी गई थी। तो सामान्य सभा में अन्य जनपदों से आए हुए अध्यक्ष भी उपस्थित हुए, जिन्होंने अलग अलग प्रकार की समस्याओं से हमको अवगत कराया, जिसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किए हैं, प्रस्ताव लिए गए हैं। PHE से जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव लिए हैं। हमारे द्वारा जो जल मिशन योजना है, जल मिशन योजना में उन्होंने काम में गुणवत्ताहीनता दिखाए, बोर सूखे चले गए। तामिया जनपद हमारी ऐसी है जहां पर 14 से 15 ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का काम हुआ, जल मिशन का, परंतु उसमें पूर्णता स्पष्ट नहीं है। उसके जांच के संबंध में हमने प्रस्ताव लेकर कार्रवाई के लिए इंगित किया है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा बाल कल्याण समिति की बैठक ली गई, जिसमें महिला बाल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले NGO शामिल थे। बैठक में कलेक्टर ने नए शिक्षा सत्र के दौरान बच्चों का दाखिला स्कूलों में कराने तथा अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। स्वच्छता में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, यह कहना है नगर निगम कमिश्नर का। नगर पालिक निगम सभा कक्ष में आज निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निगम की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निगम कमिश्नर ने कहा कि स्वच्छता संबंधी मामलों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले की माटी के लाल शहीद मेजर अमित ठेंगे को उनके जन्म दिवस पर शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति के द्वारा याद किया गया। उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर शीतला पटले और SP विनायक शर्मा भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधिश्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधिश्री एकेडमी
प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। रोजगार सहायक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जेल बगीचे पर बैठे हुए हैं। पिछले 1 महीने से इनकी हड़ताल जारी है। रोजगार सहायक संगठन का कहना है कि जब तक शासन के द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, हड़ताल जारी रहेगी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आज हमारी हड़ताल का लगभग 1 महीना हो चुका है। शासन द्वारा अभी तक हमारी मांगें नहीं मानी गई हैं और ना ही शासन की ओर से कोई हमें निर्देश मिले हैं। हमारी ये हड़ताल निरंतर जारी रहेगी अनिश्चितकालीन। जिला अस्पताल में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण सहित वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज दूसरे दिन भी इनकी हड़ताल जारी रही। हमसे टकराएगा, दिग्गी भी पछताया था, यही मजबूरी है, समझौता भी काम का झटका, काम का झटका। हमारी मुख्य मांगे हैं नियमितीकरण। हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सभी को नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक 5 जून 2018 की नीति लागू की जाए। हमारे जो कुछ निष्कासित साथी हैं उनकी वापसी की जाए और जो आउटसोर्स साथी हैं उनको एनएचएम में लिया जाए। कांग्रेस कार्यालय में आज जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। आयोजित बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के समस्त पदाधिकारियों का कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मार्गदर्शन किया। साथ ही संगठन को और अधिक सक्रिय करते हुए मजबूती प्रदान करने हेतु प्रेरित किया। आयोजित बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, संजय श्रीवास्तव सहित कांग्रेस संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ये पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है। इसमें हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अपने अपने संक्षिप्त में सुझाव दे देंगे। कमलनाथ जी का कार्यक्रम 23 तारीख रविवार के दिन 15 लाख में हमारे एससी प्रकोष्ठ के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। हम और आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि बाबा साहब हमारे देश के भारत रत्न हैं। बाबा साहब ने देश को संविधान दिया। स्वर्गीय छगन वर्मा की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र अनुराग तथा पुत्र वधू पल्लवी वर्मा के द्वारा शासकीय जनसेवक हाई स्कूल गंज प्राथमिक शाला में स्कूल में पढ़ने वाले 90 बच्चों को स्कूल बैग और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। कैसे हम अपनी जो छोटी सी पूंजी जो हमारे पास में होती है, मिडिल क्लास परिवारों के साथ भी ये एक समस्या होती है कि पूंजी उनके पास में बिल्कुल थोड़ी सी होती है और उसी थोड़ी सी आय के बीच में अपने परिवार को पढ़ाना और भविष्य के लिए छोटी सी राशि। मैं श्रीमती किरण सोनी मैडम जी की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमें इस स्कूल के बारे में बताया कि यहाँ पे बच्चों को बैग्स की आवश्यकता है। इनके सुझाव पे हमने हमारे ससुर जी श्री छगन वर्मा जी की स्मृति में यहाँ पे आज बैग और कुछ खाद्य सामग्री यहाँ पे वितरित की है। मैं स्कूल प्रबंधन और सबकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है।